जरूरत का पात्र है उसको है, नीडेड है, उसको मिलना चाहिए। सत्ताधारी हैं हम इससे फैसला, लेकिन बात हम जाए सहमत नहीं है। देखो टू बी वेरी फ्रैंक, कुछ लोगों को भी सोचना चाहिए कि मैं उस फैसिलिटी ले रहा हूँ तो उस आरक्षण का नाजायज फायदा ना उठाए। लाख अगर आप कह रहे हो सालाना जिनकी इनकम है, फिर नहीं होना चाहिए। फिर तो भाई साहब ये 10% जो डाला है ये होना नहीं है। नमस्कार, मैं हूं राशिद और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। सुप्रीम कोर्ट में आज फैसला लिया गया है आर्थिक रूप से आरक्षण पर, जो कि कमज़ोर, आर्थिक रूप से जो कमज़ोर हैं सामान्य वर्ग के लोग, उन्हें 10% आरक्षण जारी रहेगा। इस पर क्या कहना है लोगों का, लोगों से जानते हैं कि वो कैसे इसे देखते हैं कि इसमें केवल सामान्य वर्ग को रखा गया है जिन्हें 10% आरक्षण दिया जाएगा। इसमें एसटी, ओबीसी, पिछड़े वर्ग, दलित सबको बाहर रखा गया है। केवल आर्थिक तौर पर कमज़ोर, जो कि सवर्ण समाज जिसे आप कहते हैं, सामान्य वर्ग, उसको आरक्षण दिया गया है। क्या कहना है लोगों का? सर क्या कहते हैं, कैसे देखते हैं इस फैसले को? देखिए, मैंने अभी भी बोला कि मैंने पूरी तरह से देखा नहीं है, लेकिन जो ब्राउजरी ओपिनियन ये है कि इसको कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन को डाइल्यूट करने के लिए ये लाया गया है। क्योंकि रिजर्वेशन, जो कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन है, वो इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट या पॉवर्टी एलिवेशन का प्रोग्राम नहीं है, वो सोशल अपलिफ्टमेंट का प्रोग्राम है कि जो लोग पीछे रह गए हैं समाज में उनको आगे लाया जाए। ये पॉवर्टी एलिवेशन का प्रोग्राम नहीं है। और इसमें जो रिजर्वेशन लगाया गया है 10%, इसमें तो कास्ट रिजर्वेशन होगा ही नहीं। जनरल कैटेगरी के लोग, जो अनरिजर्व कैटेगरी के लोग हैं, उनको रिजर्वेशन दिया जाएगा। वो भी एक क्राइटेरिया जो मुझे ध्यान नहीं, लेकिन जो मुझे ध्यान था 8 लाख का क्राइटेरिया है, जो कि अपने आप में गरीबी की रेखा के नीचे नहीं है। आप बीपीएल कार्ड का क्राइटेरिया बना दे तो भी समझ में आती बात। 8 लाख तो अच्छा खासा पैसा है। अगर करना है तो उससे नीचे का स्लैब बनाई जो सबको। राशन कार्ड के लिए अलग क्राइटेरिया, गरीबी की रेखा अलग बनाते हो, और रिजर्वेशन के लिए गरीबी रेखा 8 लाख पर एनम के बना दिया आपने। ये अपने आप में मतलब ये दरअसल सवर्ण लोगों को खुश करने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए एक सरकार का शगुफा, इसका और कोई मतलब नहीं। ये सीधा उन्हीं को टारगेट किया जा रहा है कि सवर्ण समाज को किस तरह से सरकार पहुंचाई जाए। सर क्या लगता है कि जो इससे और वर्ग को जो बाहर रखा गया है, गलत है, एकदम जाहिर बात है, गलत बात है। इस पे लोगों को बोलना चाहिए। 3 जज इसके पक्ष में थे जबकि 2 जज इसमें पक्ष में नहीं है। ये मैं नहीं बता सकता क्या उन्होंने किसका डिसीजन, मैंने बताया मैंने पढ़ा नहीं है, अभी देखा नहीं है, स्टडी नहीं किया। ब्राउजरी जो मतलब ब्राउज किया सुबह मैंने, उसको बेसिस पे सामान्य ओपिनियन मैं चाहता हूँ कि क्या लगता है कि ये सरकार जो कि एक सवर्ण समाज को अब आगे लाना चाहती है, उसको फायदा नहीं मिल रहा था। कल तक वो विरोध करता था और अब उसको ही आरक्षण मिल रहा है। देखिए, वो आरक्षण का विरोध पहले भी नहीं करता था जी, यहाँ पे गलत। वो जातिगत आरक्षण का विरोध करता था, खासतौर से जो निचली जाति हैं, जिन इंस्टीट्यूट्स में 100% पैसे वालों की रिजर्वेशन है कि आप इतनी फीस भरोगे तभी जा सकते हो, उसको कहाँ प्रॉब्लम थी। 100% रिजर्वेशन है तो मनी पीपल, प्रिविलेज पीपल के 100% रिजर्वेशन को कभी उसने डिनाई नहीं किया। तो रिजर्वेशन का ऐसा उसका विरोध नहीं था, उसको निचली जाति के लोगों को आगे आने का विरोध था और कुछ नहीं था। वो कास्ट अप्रोच थी उसकी। जहाँ पे मतलब प्राइवेट कॉलेजेस जहाँ पे लाखों रुपए के जाते हैं, वो तो 100% रिजर्वेशन है अमीरों के लिए। अच्छा, ये बात समझनी है कि सरकार जो उसने स्लैब बनाया 8 लाख का, जिसकी सामान्य तौर पे इससे मिलती जुलती आया, उन्हें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। वो तो आराम से एडमिशन ले सकते हैं, नौकरी में जा सकते हैं। एक स्लैब देखें 50-60 हज़ार तनख्वाह वाला, उसे कोई ज़रूरत नहीं होगी। अगर करना ही था, सवर्ण समाज को आर्थिक तौर पर लाभ पहुँचाना ही था, तो और स्लैब ये नीचे आने की जरूरत। उनको गरीबों से मतलब नहीं है ना, उनको दरअसल जो अपर कास्ट सपोर्ट बेस है उनका, खासतौर से मिडिल क्लास, उसको खुश करने के लिए बनाया गया है। बेसिकली मिडिल क्लास अपर कास्ट सपोर्ट बेस को आप अपने मेनली सवर्ण जो हैं उनको अपने पास रखने के लिए, उनका वोटर बताए जाते हैं। जो उनका वोटर बताया ओपिनियन बिल्डर है जी। वोटर सारे होते हैं और ओपिनियन बिल्डर भी हैं, वो एक ओपिनियन बनाने में मदद करते हैं अखबारों के जरिए, उनको उन्होंने टारगेट किया है। क्या लगता है 2019 से पहले केंद्र सरकार ने इसको लाने की बात कही थी, चुनाव से पहले, और अब जाके ये हो गया है। क्या इसका फायदा केंद्र सरकार को आगे मिलेगा? शायद 2024 का चुनाव उनके दिमाग में होगा। चुनाव सामने आ रही है जी, 24 की चुनाव सामने आ रही है, इसलिए तो वो ये कर रहे हैं। वो इससे पहले तो उसको याद नहीं थी, इससे पहले तो उसको याद नहीं थी क्या? अब इसलिए वो चुनाव नज़दीक आ गया तो उसने वो कानून पास कर रहे हैं कि अब हमारे वोट मिलेंगे। नहीं तो नहीं, इससे पहले तो नहीं है। अभी देख लो, इससे पहले भी तो 19। आपका क्या नाम है? मोहम्मद अकरम नाम है। आप तो विरोध करोगे? क्यों करूँगा भाई, हम किसी पार्टी से जुड़े नहीं हैं। हमने सिर्फ यही जानते हैं कि पहले आप ये करो कि
किसी कानून को पास करे 5 साल पीछे इलॉसमेंट किए, उसको 5 साल आपको याद नहीं थे। जो इलेक्शन जो नज़दीक आ गया तो आपको सब कुछ याद आ रहे। इसमें जो लाभ मिलेगा वो सवर्णों को मिलेगा, जो कहते हैं सवर्ण समाज, जो कि 10% का उनको अब फीसदी आरक्षण दिया गया है। इसलिए तो मैं आपको बोला मैंने कि इलेक्शन 24 की नज़दीक आ रहा है। लेकिन सरकार तो कह रही है आर्थिक आधार पे दिया जाएगा, जो कमजोर लोग हैं। वो कोई ऐसा नहीं, इससे पहले भी तो कमजोर लोग थे तो उस पर जब वो याद नहीं थी उसको। इससे पहले तो सरकार ने स्लैब बनाया ना कि 8 लाख के नीचे जो 8 लाख के नीचे, आपके बात बिल्कुल सही बात करी भाई। तो इससे पहले तो आप 19 में, जो 19 से पहले जो आप इलॉसमेंट किए थे, जब याद नहीं था कि अब हो गया कि 5 साल खत्म हो गया। अब तो 1 साल बाकी है ना, 4 साल खत्म हो गया। जब उससे पहले 4 साल के बीच में आपको याद नहीं आया कि हमको क्या, कौन सा कानून किसको इलेक्शन। कोर्ट ने फैसला लिया है ना, कोर्ट से सरकार का मतलब थोड़ी है लेना देना। भाई तो सरकार ने पास किया, कोर्ट तो पहले तो सरकार ने बोला ना, कोर्ट ने ना पहले बोला कि हम पे छोटी जाति को इलेक्शन दे रहे हैं। पहले तो कोर्ट ने ही नहीं बोला ना, सरकार ने बोला ना हम इलेक्शन दे रहे छोटी जाति को। कोर्ट तो नहीं बोला था ना, आप मेरे को पढ़े लिखे हो, कोर्ट तो नहीं बोला था ना। ये देखिए जाति का नहीं, अब ये समाज का मामला आ गया। अब वही तो क्या ना, इससे पहले भी तो समाज में सब जाति है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब है, छोटी जाति बड़ी जाति सब है। जो आपने 5 साल पीछे इलेक्शन में वादा किया कि हमें ये इलेक्शन छोटी जाति के लिए कुछ भी करेंगे, तो इसमें बीच में तो आप कुछ बोले नहीं। जब नज़दीक आ गया 2-1.5 साल बाकी इलेक्शन को, तो आप पास कर रहे हैं। अब वो हो गया सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कि सुप्रीम कोर्ट ये कर रहा है, पहले तो आपने पास किया ना भाई। आप कैसे देखते हैं इसे, ये जो ब्राह्मणों को, जो सवर्णों को खुश करने का जो केंद्र सरकार का दाव था वो जारी रहेगा? इसलिए अब ये इसको तो मुद्दा नहीं है ना, पहले मुद्दा लड़ता था हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, कश्मीर का मुद्दा था, 3 तलाक का मुद्दा था, ये तो सब पुराना हो गया। अब इसमें कुछ बोले कोई इलेक्शन वोट मिलेगा नहीं, तो अब ये नया कानून निकाल दिया इसने। आर्थिक तौर पर सामान्य लोगों को 10% आरक्षण जारी रहेगा, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है और आज ये कहा है कि ये फैसला जारी रहेगा। सामान्य लोग, जो कि सामान्य वर्ग, सवर्ण समाज जो है, उसको 10% आरक्षण दिया गया है। कैसे देखते हैं आप इसको? देखो जी, सबसे बड़ी बात है ये आरक्षण नाम की जो चीज़ थी, कांग्रेस के टाइम में तो समझ आती थी, ठीक है। और जब से मोदी जी आए हैं, ना तो आरक्षण के नाम की कोई चीज़ है देने की, और ये आरक्षण क्या बीमारी है। सरकार सिर्फ एक सर्टिफिकेट सा बांटती है आरक्षण के नाम पे, और जो मोदी जी लाए हैं सेम टू सेम सरकार ना तो भर्ती कर रही है ना कुछ कर रही है, तो किसी काम का तो है नहीं। तो कोर्ट का फैसला है ना? कोर्ट का फैसला ये शेड्यूल कास्ट लोगों को दिया जाता है जी। बाकी जो ये मोदी सरकार लाई है 10% का जो आप बता रहे हैं, तो ये जो सुप्रीम कोर्ट जो बोल रहा है तो सेम टू सेम भाषा है जी उनकी। सरकार अलग है, कोर्ट अलग है। नहीं, मैटर तो एक ही है ना सर। सुप्रीम कोर्ट क्यों कर रहा है जो मोदी सरकार लाई थी? ये तो जो कानून का जो सच्चाई का जो मुद्दा होता है वो तो सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर करता है, ये चीज़ करो रेगुलर। और आप कह रहे मोदी सरकार लाई थी, ये तो पहले से कांग्रेस लेके आई हुई थी। सर, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है 10% सवर्ण समाज को आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया जा रहा है। कैसे देखते हैं आप इसे? अच्छा देखता हूँ, लेकिन 10% कम है मेरे हिसाब से। 10% कम है। आप पर भी आऊँगा मैं। 10% कम है। देखो 50% ओबीसी को दे रहे हैं, तो 10% ईडब्ल्यूएस के लिए कम है। पता है ओबीसी की इनकम कितनी है जो उन्होंने बताई है? जिनकी साल की 8 लाख रुपए इनकम हो, 6-7 लाख, उसको 50%, और जो बिल्कुल गरीब नीचे तबके के हैं उनके लिए 10%। तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा बढ़ाना चाहिए और ज़्यादा होना चाहिए मेरे हिसाब से। बस ये है कि मैं तो मैं तो अपील करता हूँ गवर्नमेंट से, शायद ठीक है हम सत्ताधारी हैं, लेकिन थोड़ा ज़्यादा होना, 20% कर दें कम से कम, अगर हो सके तो। सुप्रीम कोर्ट का है ना ये फैसला। अब सुप्रीम कोर्ट में देखो पिटीशन डालेंगे तो और ज़्यादा हो जाएगा, कोई डलवा देंगे पिटीशन। नहीं जी, और क्या क्या मांगे? और तो मांग कोई नहीं है, बाकी तो सब ठीक ठाक कर रहे हैं। अच्छा, क्या नाम आपका? मेरा नाम चोपड़ा जी, प्रेम चोपड़ा है मेरा नाम। किसे देते हो चोपड़ा साहब वोट? हाँ जी, वोट किसे देते हो? देखो जी, पहले तो मैं कांग्रेस को देता था गलती से 2014 से पहले, अब बीजेपी को देता हूँ। अच्छा, हाँ। तो केंद्र सरकार का ही फैसला है, आप तो खुशी होगे? नहीं, खुशी है लेकिन थोड़ी कम है। देखो बात सुनो, ये जरूरी नहीं है कि हम सत्ता में हैं तो खुशी होगी। खुशी मैं चाहता हूँ कि थोड़ी सी और बढ़ जाएगी, अगर 10% से 20% कर दें। देखो एक फैमिली में 4 बंदे हैं, 4 मेंबर हैं,
तो अपने वो जो हेड ऑफ द फैमिली है उससे कंप्लेंट तो कर सकता है ना, थोड़ी अपील तो कर सकता है, नहीं पापा मेरा खर्चा बढ़ा दो इतना, ये देखो मैं आज सवर्ण समाज को ही क्यों, उसी वर्ग को क्यों, SC ST OBC पिछड़ा वर्ग वो क्यों दूर रहा देखो है? जी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, जी। अब जो इकोनॉमिकली जो फाइनेंशियली वीक होगा, चाहे वो सरण हो, चाहे चमार हो, चाहे कुछ हो, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। अब ये बताओ कि अगर मैं हूँ, मैं चोपड़ा हूँ सपोज करो, मैं शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब में नहीं आता, अगर मैं भाई साहब कोई मेरी इनकम कम है, मैं कोई दरखान का काम करता हूँ या मेरी इनकम 5,000 6,000 या 8,000 रुपये महीना है, तो मैं भी तो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में काउंट होऊंगा। 8 लाख रुपए का 8 लाख सालाना जिसकी हो, ठीक है, आपको लगता है कि 8 लाख वाले को जरूरत है, जिसकी 7 लाख भी उसे जरूरत हो, इसका स्लैब तो और घटाना चाहिए था ना, ताकि असली गरीब लोगों को इसकी जरूरत हो। नहीं सर, 8 लाख वो OBC में है, इसमें नहीं है, इसमें सिर्फ इकोनॉमिकली वीकर 8 लाख जो आप कह रहे हो कन्फ्यूज, वो OBC में, इसीलिए तो कह रहा हूँ OBC में अगर ऐसा है तो इसमें भी ऐसा होना चाहिए। मैं सर ये इसी में ऐसा है, अच्छा चलो इसी में है, मैं मान जो लेता हूँ। आर्थिक तौर पर जो कमजोर हैं उसको, जनरल क्लास को, हाँ नहीं फिर नहीं होना चाहिए, फिर अगर 8 लाख अगर आप कह रहे हो सालाना जिनकी इनकम है, फिर नहीं होना चाहिए, फिर तो भाई साहब ये 10% जो डाला है ये होना नहीं है। मेरे हिसाब से OBC में है, इसमें नहीं है। OBC में 50% का आरक्षण है, अच्छा, लेकिन इसमें है वो 10, जो इसके अंदर सिर्फ इकोनॉमिकली वीक 8 लाख महीना साल का कमाता है वो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में जरूरत ही आता ही नहीं, जरूरत ही नहीं है, बिल्कुल ठीक है, उसको जरूरत नहीं है। लेकिन अब आप तो कह रहे हो कि वो तो सरकार का था, इससे लोग कह रहे हैं कि बीजेपी ने इसलिए करवाया ताकि उसे फायदा मिले। नहीं वो गलत है। सवर्णों को अपनी ओर खींचने का नहीं, एक और दाव है ये। नहीं बिल्कुल गलत है, ये 8 लाख वालों का अगर है तो ये गलत है। मैं तो कह रहा हूँ ये सत्ताधारी अगर है तो मैं अपील करता हूँ गवर्नमेंट से कि जो जिनकी इनकम जो है ना 10-12 साल की 2 लाख है 3 लाख है उनके लिए होनी चाहिए। 8 लाख वाले की तो बहुत ज़्यादा है, वो तो सारी फैसिलिटीज़ अवेल करता है, AC भी ले सकता है, सब कुछ AC जरूरत क्या है? उसको ज़रूरत ही नहीं है। 8 लाख वाले को तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। कैसे मैं देखते तो हैं सर? गवर्नमेंट को अपील देखिए जो ये आरक्षण की है जी। बात कर रहे हैं, तो आरक्षण उसके गरीबी रेखा के आधार पर होनी चाहिए, देख के होनी चाहिए, आर्थिक आधार पे, आर्थिक आधार पर होनी सामान्य वर्ग का मुद्दा है। सामान्य वर्ग। देखो ये तो एक देश की बड़ी विडम्बना है, हमारे देश में 2 मुद्दे आज तक सुलझ नहीं पाए हैं, एक तो हिंदू मुस्लिम, ठीक है, और एक ये आरक्षण का। और मैं सवर्ण जाति से हूँ, मेरे को तो आरक्षण नहीं मिलता, मैं पंडित हूँ, मेरे को तो नहीं मिलता दिल्ली में। बताइए आप आरक्षण देखिए, सरकार है आपकी, देखिए सरकारें होने से कुछ नहीं होता। और ना हम मांगना चाहते दिल्ली में क्या किसी को आरक्षण, किसी गरीब को है जिसको जरूरत है, हर एक जाति बिरादरी में। इस देश में 4 मजहब है, 36 बिरादरी। अब मुस्लिम भाइयों को सारी फैसिलिटी मिलती है कि हम किसी को मना करते हैं, अलग सुरंग में उनको अलग मिलता है, SC ST एक्ट अलग है, और लिंचिंग आज अलग है, देखिए बहुत दमन आज अलग, देखिए बहुत ही ज़्यादा। अब सवर्णों को जब OBC आ गया तो अब सवर्णों पे आता थे, तो जो आया तो एक समान हो रहा ना, जिसको जरूरत होगी ले लेगा, हमें जरूरत नहीं लेगा। और जो कुछ लोगों को भी सोचना चाहिए कि मैं उस फैसिलिटी ले रहा हूँ तो उस आरक्षण का नाजायज फायदा ना उठाए। हमें हमारी देखिए जो स्लैब है वो 8 लाख का है, 8 लाख साल है ना, तो उसे जरूरत क्या है? और ये 10% केवल सामान्य वर्ग का, इसमें और कोई वर्ग नहीं है, SC ST OBC दलित नहीं है। भाई जी उनको तो मिल रहा है, भाई जी उनको तो पहले से मिल रहा है, अब सामान्य में मिल रहा है। सामान्य में जो आर्थिक, मेरा सरकार से विनती है, सामान्य में देने का मतलब यही है कि सवर्णों को आगे लाना ताकि और वोट खींच सके बीजेपी। देखिए बीजेपी को आज कह रहे हो, बीजेपी ने कर दिया, बीजेपी की बात कर रहे हो आप। जब कांग्रेस सबको देती थी 60 साल से, आरक्षण किसने बनाया? बीजेपी ने बनाया। आर्थिक आधार पे था, सबके लिए था, और केवल सामान्य वर्ग की बात। आप बीजेपी बात कर रहे हो, मैं आप सामान्य वर्ग की बात कर रहे हो। सामान्य वर्ग आदमी नहीं है क्या? आप कितने परिवार गरीब हैं पंडितों में, जो आज जो बात कर रहे हैं, कितने कोई से चला चाहिए। आप जितने जो बड़ा है, आज जो बड़ी बड़ी मछलियाँ, वो सारी फैसिलिटी उठाता है, जितनी इसको करते हैं, सब्सिडी किसको मिलती है? व्यापारी लोग हैं जिसको सारी चीज़ है। जो आप बात कर रहे हैं कांग्रेस की देन थी, और जो बीजेपी ने सवर्ण करा तो एक समानता 36 बिरादरी को मिल रहा है किसके। और जो आप आर्थिक ताकत की बात कर रहे हैं, आज इसको कैसे देखते हैं जो मेनली सवर्णों को आगे लाना वाला फैसला है? सवर्ण तो पहले भी वोट दे रहे हैं बीजेपी को, अगर कोई ये वोट खींचने के लिए वो तो पहले ही वोट दे रहे हैं। लेकिन ये जो सेक्शन है ये गलत है, मैं मानता हूँ बिल्कुल गलत। देखो जहाँ 8 लाख साल की इनकम है ना, बहुत ज़्यादा होती है। अगर मतलब 8 लाख का मतलब 50,000 महीने से, 50,000 से भी ऊपर हो गई, 6 लाख होती है वो तो।
तो ये गलत है मेरे ख्याल। ये इशू तो विड्रॉ होना चाहिए, चाहे हम देखो सत्ताधारी हैं, हम इसको हम इससे फैसला लेकिन बात हम जायज सहमत नहीं है। देखो टू बी वेरी फ्रैंक, मैं इस चीज़ जो से सहमत बात है जो अंकल ने बहुत अच्छी बात की, और जिसको जरूरत है, और जो बात कर रहे हैं आप एससी में देख लीजिए, SC ST में देख लीजिए, जितने पर जब सारी चीज ना ऊपर वाले हैं, वही आरक्षण का फायदा उठा रहे हैं जिनको आर्थिक जरूरत है। आप मेरे गांव में जाएंगे, आप मेरे गांव में जाके देख लीजिए, मैं दिल्ली देहात के बच्चा हूँ, ठीक है ना, दिल्ली के गाँव के बेरोजगार बालक कितने हैं, उनको नहीं मिलता। जिसको पता है इस आरक्षण का फायदा वही ले रहा है। सर्वेक्षण में देख लो आप, किसी स्टेट में चले जाओ, सारे पंडितों के बच्चे कौन सा ले रहा है, किसको आप मिल कैसे रहा है? देखते हैं इसको? सही है गलत है? देखिए मैं कह रहा हूँ गलत है। जिसको जो 8 लाख का 20-10 लाख का उसको नहीं होना चाहिए। जिसको आर्थिक सामान्य जरूरत है, सच्ची जरूरत है, जरूरत का पात्र है, उसको है, नीडेड है, उसको मिलना चाहिए। हम उसके पक्ष में हैं। हम ये नहीं कहते हमें नहीं मिल रहा तो हम आप विरोध करेंगे, नहीं, और उन विरोध करना भी नहीं चाहिए। जो संपन्न है, अब मैं कमा रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, मैं उसको जो बात कर रहे हैं उसकी मैं कमा रहा हूँ और मैं फैसिलिटी ले रहा हूँ, वो गलत है। किसी का हक खा के ना, वो गलत है। जिसको जरूरत है, अब जैसे भाई ने कहा युवाओं की बड़ी बात कर रहा है, युवाओं का किसी का मुद्दा नहीं है। और जो किसी युवा हो या बुजुर्ग हो, जो सब्सिडी दिल्ली में ओबीसी बना, आज मुद्दा केवल यही था। हाँ? बस उसी नहीं, वही कह रहे हैं, आपकी बात को आर्थिक तौर पर होनी चाहिए। ये थी जनता जो बता रही है सीधा सीधा, जो आज सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है EWS को लेके, आर्थिक तौर पर सामान्य वर्ग को 10% आरक्षण का मुद्दा। जनता इससे कहती है कि ये सहमत नहीं है। जो इसकी जरूरत का पात्र है, जो आरक्षण का पात्र है, उसे ही आरक्षण मिलना चाहिए। बाकी ये सब सियासी फैसले हैं, केवल राजनीतिक फैसले हैं और कुछ नहीं। कैमरामैन फुरकान के साथ राशिद अली, वन इंडिया, दिल्ली।